अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये सब्ज़ा है। तो इसमें कौन कौन सा, मैंने ये जो सब्ज़ा है ये कौन कौन सा इसमें शामिल है, मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि मैंने ये काश्त किया है, ये कुछ दिन पहले ही काश्त किया था, अब तो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनके फ़वाइद क्या क्या है, तो ये आप लोगों को मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, क्योंकि मैं इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो ये सब्ज़ा है, ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसमें एक तो लूसन है कि लूसन जो है, अब सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों की बेहतरीन खुराकों में से एक है। और उसके बाद जो है पालक है। इसमें पालक को अभी तक मैंने काश्त नहीं की, वैसे ये जगह मैंने बनाई हुई है। तो अगर आपके घर में भी थोड़ी सी भी जगह है तो आप ये चीज़ें आप अपने घर में ही जो है इसका जो बीज मिल जाता है आप वो काश्त कर दें। तो अभी इसका मौसम है, तो जो घर वाली सब्ज़ियां होती हैं या ये सब्ज़ा होता है, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि ये कीमियाई खादों और कीमियाई अद्वियात से पाक होता है। कि वैसे तो बाज़ार में या दुकान पे भी मिल जाता है, लेकिन घर वाला जो है इसका और ही बात है। तो इसमें लूसन है, उसके बाद पालक है। और पालक जो है ख़ास तौर पे जो मादियाँ अंडे देने वाली हैं, जो सीज़न में जाके अंडे देंगी, तो उनके लिए पालक बहुत ही अच्छी खुराक है। क्योंकि अंडे देने वाली जो मादियाँ होती हैं उनमें कैल्शियम जो है वो ज़्यादा मकदार में सर्फ होती है, और पालक में कैल्शियम वाफिर मकदार में पाई जाती है। तो अगर मादियों की जो खुराक है उसमें अगर आप पालक का इस्तेमाल करेंगे तो उनमें कैल्शियम की कमी पैदा नहीं होगी। और उसके बाद जो है ये सरसों है। इसमें सरसों जो है, ये सरसों है, ये भी अच्छी चीज़ है। और उसके बाद इसमें है मूली। मूली आपको पता ही है कि हाजमे में बहुत अहम किरदार अदा करती है। और इसके जो पत्ते होते हैं ये काट के अगर तीतरों को खिलाए जाएं, और ख़ास तौर पे पत्तों के दरमियान जो छोटी सी एक टहनी होती है और टहनी के अंदर जो गोदा होता है, वो उस वक्त परिंदों को दिया जाता है जब परिंदे का पोट बंद हो जाता है और उसकी खुराक हज़म नहीं हो रही होती, तो उसका जो छिलका होता है वो उतार के उसको भी खिलाया जाता है। लेकिन शर्त ये कि ये सब्ज़ियाँ, ये मूली के पत्ते हों या लूसन हो या जो भी चीज़ हो, इस बात का यकीन हो कि इन पे कोई भी कीमियाई स्प्रे नहीं किया गया। तो इसलिए जो है मैं आपको कहूँगा कि आप घर में ही इनको काश्त करें, ताकि आपको तसल्ली हो कि इनके साथ कोई भी मसला नहीं है। तो जितनी भी जगह आपको मिलती है आप वहाँ पे इसको जो है काश्त कर दें। और उसके बाद जो है अगली चीज़ है वो है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया की अभी तो इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन जो ही गर्मियाँ आएंगी तो उस वक्त सब्ज़ धनिया का भी एक अपना किरदार है, जो कि गर्मी की शिद्दत को कम करता है। और ये भी अच्छी खुराकों में शामिल है, यानी कि आप जो अगर आपके तीतर ब्रीड वगैरह कर रहे हैं तो उनके लिए ये अच्छी चीज़ है। बाकी अगर आपके पास ज़्यादा जगह है तो आप इसमें मटर भी काश्त कर सकते हो। और मटर अगर आपने खिलाने हैं तो उसका छिलका उतार के ही खिलाना है, क्योंकि थोड़ा सा ये मकवी होते हैं, सख्त होते हैं, तो ये हाज़म होने में भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। और मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।